हेलो मैन, वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज, ASP.NET कोर एंटिटी फ्रेमवर्क विथ एंगुलर का ये हमारा 12वां पार्ट है और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से अपनी अपडेट की API लिखते हैं और डिलीट की API लिखते हैं और उसको कैसे अपने एंगुलर में कंज्यूम करते हैं, उस API को कैसे अपने एंगुलर में इम्प्लीमेंट करते हैं। इन सारी चीज़ों को हम सीखने वाले हैं। ठीक है, बस पेशेंस बना के रखो। बस थोड़ा वीडियो और बचा है, मतलब 2-3 वीडियो और बचे होंगे मैक्स टू मैक्स। बाकी ये हमारी सीरीज़ कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा बड़े प्रोजेक्ट के साथ। ओके, सो नाउ अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो हमने पिछले वीडियो में कवर किया। तो पिछले वीडियो में हमने इस मॉडल पे जो ऐड बटन है हमारा ऐड प्रोडक्ट, जब इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा मॉडल ओपन होता है। यहाँ पे कुछ भी डेटा ऐड करते हैं तो वो डेटा हमारा रियल टाइम में अपडेट होता है, दिखता है। लेट सपोज कुछ भी हम डाल देते हैं। यहाँ पे मान लो मैं डालता हूँ शर्ट, एक आपको डेटा मतलब फिल करके दिखा देता हूँ। और इस शर्ट की प्राइस लेट सपोज 350 रुपीज़ है। एंड डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी समझ लो, कोई भी ठीक है। हालांकि पोलो शर्ट नहीं होता, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ पोलो शर्ट। ठीक है, और यहाँ पर आप रेटिंग दे सकते हो, लेट सपोज 4 दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक्टिव नहीं रख रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियली फॉल्स होना चाहिए। और मैं सेव पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखो यहाँ पर ये प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली हो चुका है। और जैसे मैंने ओके करा, आप देख सकते हो यहाँ पे शर्ट आ गया 350 आ गया और पोलो शर्ट डिस्क्रिप्शन पे आ गया, रेटिंग में 4 आया है। और यहाँ पे देखो मैंने एक्टिव पे क्लिक नहीं किया था तो इसका स्टेटस क्या है, फॉल्स है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो एडिट बटन है और डिलीट बटन है। तो ये सारी जो भी हमने रियल टाइम डेटा सेव कराया अपने डेटाबेस में, उस पूरे डेटा को हम अपने रियल टाइम टेबल में देख भी सकते हैं। ठीक है, और आज की जो वीडियो है मैंने जैसा कि बताया कि यहाँ पर हम API लिखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं API पे और यहाँ जो हमारा सर्वर रन हो रहा है सबसे पहले इसे हम रोक देते हैं। तो इस रेड स्क्वायर बटन पे क्लिक करोगे तो ये हमारा सर्वर स्टॉप हो जाएगा। और सबसे पहले आपको आना है कहाँ पर, रिपोजिटरी पे। जो हमारे प्रोडक्ट की रिपोजिटरी है उस पर आएंगे और रिपोजिटरी पे हम अपना कोड लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिपोजिटरी पे आते हैं। मैं इस पर क्लिक करा तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने क्या किया था, गेट ऑल प्रोडक्ट किया था, सेव प्रोडक्ट किया था। 2 चीज़ें हमने यहाँ पर कर रखी थी। और अभी हम जो वर्क करने वाले हैं वो हम अपडेट के लिए वर्क करने वाले हैं। ठीक है, तो अपडेट के लिए बिल्कुल ही ऐसे ही लिखना है, कुछ अलग नहीं लिखना है। तो हम एक काम करते हैं, इस वाली क्लास के बाहर आते हैं, अगेन यहाँ टाइप करते हैं पब्लिक। ठीक है, पब्लिक, और उसके बाद हमें इस मेथड को भी असिंग टाइप का ही बनाना है। सो हम टाइप करते हैं असिंग एंड उसके बाद हमें क्या करना है, टास्क। ठीक है, टास्क कीवर्ड यूज़ करने वाले हैं। सो हम यहाँ पर लिखते हैं टास्क एंड देन यहाँ पर हम मेथड का नाम लिखेंगे। ठीक है, जो कि जैसा कि हमने ऊपर सेम मेथड लिखा है, सेम प्रोडक्ट, उसी तरीके से हम लिखेंगे अपडेट प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ हमने दिया अपडेट प्रोडक्ट। आफ्टर दैट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, जब भी कोई प्रोडक्ट अपडेट होता है तो मतलब किसी पर्टिकुलर आईडी का प्रोडक्ट अपडेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 पैरामीटर चाहिए। फर्स्ट वन जो होगा वो हमारा क्या होगा, इंट टाइप का जो भी होगा आईडी होगा, पहली चीज़। दूसरी क्या होगा, वो हमारे प्रोडक्ट की डिटेल हो सकती है। ठीक है, जो प्रोडक्ट में यूज़ करेंगे हम उसको यूज़ करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे सेकंड क्या रखेंगे, इस प्रोडक्ट वाले जो हमने मॉडल बना रखा है उस मॉडल को रखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ उस मतलब मॉडल में जो भी डेटा होगा एज ए एलियाज हम यहाँ पे लेट सपोज देते हैं ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट टाइप का होगा। ठीक है, तो इसको पहले ऐसे रखते हैं जो एक प्रॉपर सिंटैक्स होता है। आफ्टर दैट करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करते हैं। और अभी देखो यहाँ पे ये मैसेज दिखा रहा है, असिंग मेथड लैक अवेट ऑपरेटर विल रिटर्न सिंक्रोनसली कंसीडर यूजिंग अवेट ऑपरेटर। ठीक है, बेसिकली ये इसलिए अभी बता रहा है कि जब इसको आप सिंक यूज़ करते हो तो इसके साथ आपको अवेट यूज़ करना है और अवेट के साथ ही आप इस पर एक्सप्रेशन अपना थ्रो कराओगे। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल वेर, और जिसका नाम रखेंगे हम प्रोडक्ट नाम से। ठीक है, तो हम यहाँ देते हैं प्रोडक्ट, या तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट ही रखेंगे क्योंकि हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट रहेगा। प्रोडक्ट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम देंगे अवेट एंड देन db डॉट प्रोडक्ट डॉट, हम यहाँ पे देंगे प्रोडक्ट के बाद हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं फाइंड असिंक यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, फाइंड करना है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। तो फाइंड असिंक
एंड देन यहाँ पर किसके रेफरेंस है, आईडी का रेफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आईडी पास कर दिया। आफ्टर दैट अब यहाँ पर हम एक कंडीशन सिंपल सा फायर करेंगे, इफ़ कंडीशन लगाएंगे कि अगर एम्प्लॉय इज इक्वल नल है, इन केस प्रोडक्ट इज इक्वल नल है, तो उस केस में क्या होना चाहिए, थ्रो एक्सेप्शन रिटर्न करें, ठीक है। तो हम यहाँ सिंपली देंगे थ्रो एंड न्यू एंड देन यहाँ पे देंगे एक्सप्रेशन, और इसके अंदर हम एक मैसेज पास करेंगे प्रोडक्ट नॉट फाउंड, ठीक है। प्रोडक्ट मान लो उस आईडी पे हमें मिला नहीं, तो हम यहाँ पे देंगे प्रोडक्ट नॉट फाउंड। ओके, नाउ अगेन इन केस मान लो प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। इफ़ के केस में कंडीशन चला, अगेन मान लो एल्स केस में प्रोडक्ट मिल गया, तो उस केस में क्या होना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट डॉट, अब यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट के बाद प्रोडक्ट नेम, सबसे पहले हमें प्रोडक्ट नेम किस में यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट प्रोडक्ट नेम, ठीक है। जो हमारा प्रोडक्ट नेम है वो ऑब्जेक्ट जो भी मतलब इस वाले ऑब्जेक्ट में आएगा, इस ऑब्जेक्ट नेम में क्या करेगा, इस प्रोडक्ट के प्रोडक्ट डॉट नेम में असाइन कर देगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम सारे वैल्यू 1 बाय 1 पास कराएंगे, ठीक है। जो हमारा प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट की प्राइस है, डिस्क्रिप्शन है, उन सारी चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले सेम एज इट इज़। तो यहाँ हमने लिखा प्रोडक्ट डॉट एंड यहाँ पे सेकंड है प्राइस इज इक्वल टू ओबीजे डॉट प्राइस एंड देन अगेन हम लिखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू ओबीजे डॉट डिस्क्रिप्शन एंड देन अगेन यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट डॉट स्टेटस इज इक्वल टू ओबीजे डॉट स्टेटस। अगेन हमें और क्या क्या था, प्रोडक्ट नेम है, प्राइस हो गया, स्टेटस हो गया, रेटिंग भी है। तो डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पे हम एक चीज़ और देते हैं, प्रोडक्ट डॉट रेटिंग इज इक्वल टू ओबीजे डॉट रेटिंग, ठीक है, ये हो गया। देन यहाँ पे ऑलमोस्ट प्रोडक्ट नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, रेटिंग, स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक हमारा सारा डेटा यूज दिख रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, रेटिंग, स्टेटस, हाँ बस इतनी सी है। अब हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर, अब एक बार समझा देते हैं आपको। ये जो हमारा प्रोडक्ट है, बेसिकली इस प्रोडक्ट में क्या आएगा, इस आईडी के रेफरेंस में इसका जो भी डेटा पीछे से हम भेजेंगे, पीछे मतलब फ्रंट एंड से जो भी भेजेंगे उसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर दे रहे हैं। उसके बाद इसको हम फायर करा के सेव कराएंगे, ठीक है। और सेव कराने के लिए हमें करना कुछ नहीं है इसमें बहुत ज़्यादा, सिंपली अवेट यूज़ करना है, अवेट db डॉट सेव असिंग चेंज, ठीक है, सेव चेंज असिंग, दैट्स इट। तो उसके बाद सेव कर देना। ये आपका अभी 0 रेफरेंस है, ठीक है। ये इसको हम इसकी मतलब कंट्रोलर पे इसको बनाएंगे ना, इसका API, तो ये हमारा 1 रेफरेंस यहाँ पे आपको दिखाने लगेगा, ठीक है। आई थिंक आपको दिख ना रहा हो तो मैं इसको कंट्रोल प्लस करके थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। बेसिकली इसका आइडिया ज़्यादा नहीं है कि इसमें कहाँ से जूम होता है, बहुत ज़्यादा इसको मैं यूज़ नहीं किया हूँ। चलो इसको हम बाद में देख लेंगे। ओके, इसको हम बाद में देख लेंगे जूम वूम का, ठीक है। उसके बाद अब हम एक और बना लेते हैं फटाक से, बहुत छोटी सी API है डिलीट करने के लिए। तो डिलीट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करना पड़ेगा, बहुत सिंपल सा है, पब्लिक असिंक टास्क डिलीट प्रोडक्ट पैरेंथेसिस, और यहाँ पर हमें सिंपली आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंट टाइप की जो भी आईडी हो पास कर दो। उसके बाद यहाँ पर एक मैं अगेन एक वेरिएबल लेता हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से, जस्ट इसको मैंने कॉपी कर रखा एंड द पेस्ट, आफ्टर दैट इज इक्वल टू अवेट फाइंड असिंग के थ्रू, हम आईडी के थ्रू इसको डेटा फाइंड करेंगे। उसके बाद अगेन हम इंटर करते हैं, एक हम इफ़ कंडीशन लगा के चेक कर लेते हैं, इज इक्वल टू नल है। तो यहाँ पे भी हम सेम एज दिस मैसेज पास कराएंगे। क्या मैसेज पास कराएंगे, एक सेकेंड,
एंटर सेकेंड भाई, ओके नाउ अब यहाँ पर हम मैसेज थ्रो कराएंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से प्रोडक्ट नॉट फाउंड, क्योंकि हमारे पास जब प्रोडक्ट मिलेगा नहीं तो हम उसे डिलीट कैसे करेंगे, वो आईडी का डेटा जब हमें मिलेगा नहीं तो डिलीट कैसे करेंगे। और यहाँ पर मान लो अगर प्रोडक्ट कुछ मिल गया, ठीक है, तो उस केस में सिंपली आपको करना क्या है, db डॉट प्रोडक्ट आगे ना प्रोडक्ट रिमूव डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, अवेट के साथ सेव चेंजेस करा देना है। आ गया मैं सजेशन में। अच्छा, विजुअल स्टूडियो 2022 की खास बात यह है कि आपको सजेशन करता रहेगा आगे कि आपको लिखना क्या है। इन केस अगर आप सिंटैक्स भूल जाते हो या आप न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, इसमें लर्न कर रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि इसको हम कैसे लिखें, इसमें किस तरीके से हम कोड को लिखें, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये आपको प्रॉपर सजेशन करता रहेगा। देखो मैं मुझे सजेशन कर रहा था, मैं जस्ट डबल टैप कर रहा था, ऑटोमेटिकली लिख उठ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा टाइप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट मैं अभी मतलब माइक को पकड़ा हूँ जिससे कि आवाज़ मेरी क्लियर आए, इस वजह से मैं सिंपल बहुत स्पीड में इसीलिए टाइप कर दे रहा हूँ। देखो इतनी जल्दी लिख उठा, ठीक है। अब हम आते हैं कंट्रोलर पे, इनके कंट्रोलर पे काम करेंगे। तो देखो दोनों गेट ऑल एंड प्रोडक्ट शेप का हमने कंट्रोलर लिख रखा था। अब यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले तो अपडेट और डिलीट के लिए लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे देखो HTTP गेट कर रखा है हमने, गेट ऑल के लिए HTTP पोस्ट कर रखा है हमने डेटा सेव कराने के लिए। अब बिल्कुल इसी तरीके से आप एक चीज़ ध्यान देना, मैं जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करूँगा HTTP और यहाँ पर जो मैं यूज़ करूँगा वो पुट होगा, ठीक है। हम यहाँ पर पुट यूज़ करने वाले हैं ये, और पुट के साथ साथ एक चीज़ ध्यान देना, मैं यहाँ पर एज ए स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करने वाला हूँ और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डबल कोट के अंदर हम यहाँ पर एक करली ब्रैकेट के साथ हम यहाँ पे पास कराने वाले हैं आईडी, ठीक है। और ये आईडी हमारा क्या करेगा, उस आईडी का डेटा गेट करके तब उसको अपडेट करेगा, समझ रहे हो। अब इसके बाद ये हम आईडी के रेफरेंस पे हम इसको अपडेट कराएंगे। तो यहाँ पे सिंपली आपको लिखना ये है पब्लिक असिंक टास्क, बिल्कुल जैसे पोस्ट में कर रखा है आपने, ध्यान दो तो आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक्शन रिजल्ट। सो यहाँ पर हम टाइप करते हैं एक्शन, एक सेकेंड डबल टी हो गया ना, एक्शन रिजल्ट, ठीक है। ये एक्शन रिजल्ट हमने यूज़ करा और इस एक्शन रिजल्ट के रेफरेंस में हमें क्या करना है, अपडेट करना है प्रोडक्ट को। हमें अपडेट प्रोडक्ट एंड देन पैरेंथेसिस, और इस पैरेंथेसिस के अंदर हमने वहाँ पे 2 पैरामीटर पास किए, तो यहाँ पे भी हमें 2 पैरामीटर ही पास करना पड़ेगा। सो जस्ट यहाँ पर हमने लिखा इंट आईडी एंड सेकेंड थिंग जो होगी हमारी फॉर्म की बॉडी जाएगी, ठीक है। और जो फॉर्म की बॉडी होगी यहाँ पे आपको एज ए पास करना, उसे बताना पड़ेगा कि ये फॉर्म की बॉडी है, तो यहाँ पे एज ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा फॉर्म बॉडी, ठीक है। और जब आप लिखोगे उसके बाद देन आप डिफाइन करोगे अपने मॉडल का नेम। तो आपका मॉडल का नेम क्या है, प्रोडक्ट टाइप का है, ठीक है, ये है। तो इसको जस्ट आप चाहो तो कॉपी कर लो और चाहो तो आप टाइप कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लिया और यहाँ पे एज ए रेफरेंस में दे दे रहा हूँ इसको VM, ठीक है। और देन उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पर अवेट के थ्रू हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, अवेट एंड देन prod dt डॉट, और prod dt के साथ हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे अपडेट प्रोडक्ट जो हमने अभी रिपोजिटरी में बना रखा था। तो यहाँ पे रेफरेंस में क्या जाएगा, ID एंड VM, मतलब ये रहा हमारी ID और ये रहा VM। अभी भी देखो यहाँ पे एरर प्रॉपरली शो कर रहा है, ठीक है। ये इसलिए कर रहा है क्योंकि ये रिटर्नेबल मेथड है, तो इस पर रिटर्न कराना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे रिटर्न लिखते हैं और रिटर्न के बाद देते हैं ओके। देन यहाँ पर देखो अभी ये सजेशन नहीं दे रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पैरेंथेसिस लगाते ही पहला देखो आगे सजेशन दे दिया, मैं जस्ट टैप कर दिया 2 बार, वो लिख उठा और देखो एरर भी दूर हो गया। तो आपका अपडेट की API भी लिख उठा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार और बिल्कुल ऐसे ही HTTP डिलीट यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं HTTP डिलीट और डिलीट के साथ पैरेंथेसिस लगाते हैं, डबल कोट, करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पास करते हैं ID, क्योंकि इसको भी हमें डिलीट करना है, ID के रेफरेंस में है,
ठीक है। और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर जस्ट सिंपल लिखेंगे पब्लिक एसिंक, और यहाँ पे देते हैं टास्क, देन यहाँ पे देते हैं एक्शन रिजल्ट, एक्शन रिजल्ट, एंड देन एक्शन रिजल्ट पे हम यहाँ देते हैं डिलीट प्रोडक्ट, एंड देन यहाँ पे भी हमको एज ए आईडी पास करना है, तो इंट आईडी, एंड देन यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और उसके बाद जस्ट यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो आप अवेट प्रॉड dt डिलीट प्रोडक्ट आईडी। देखो ऑटोमेटिकली उठा, मैंने बहुत ज़्यादा कुछ लिखा नहीं, और यहाँ पे रिटर्न ओके करा दूंगा, रिटर्न, और यहाँ देता हूँ ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डन हो गई। 1 सेकेंड, यहाँ पे एज ए पैरेंथेसिस होता है, ठीक है, सेव कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट API लिख उठा अपडेट एंड डिलीट का। अगर अभी इसको रन कराओगे तो आपको 4 API दिखेगा, अभी तक 2 API दिख रही थी, अब आप इसको देखोगे तो आपका स्वैगर 4 API दिखाएगा, और उन चारों API पे आप अब मतलब अपने एंगुलर साइट से कंज्यूम कर सकते हो और उसको यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी सबसे पहले तो हम छोटी सी API यूज़ करेंगे डिलीट के लिए, फिर अब देखो अपडेट थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है API कंज्यूम करने के लिए, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम डिलीट के API यूज़ करके आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि हमारा स्वैगर रन हुआ, अब आप देख सकते हो सबका अलग अलग कलर दिख रहा है, API प्रोडक्ट, और देखो पुट के साथ देखो ID गया है और डिलीट के साथ भी ID गया है, ठीक है। तो यहाँ हमारी API प्रॉपर दिख रही, और अभी हम स्वैगर पे API टेस्ट नहीं करने वाले हैं, ठीक है, हम डायरेक्ट टेस्ट करेंगे अपने एंगुलर में कंज्यूम करके। तो सबसे पहले तुरंत आते हैं अपने एंगुलर साइट में। अब एंगुलर साइट में हमें सबसे पहले तो आना पड़ेगा अपने सर्विसेज के अंदर, तो हम आते हैं सर्विसेज में, और यहाँ जैसा कि हमने गेट ऑल एंड ऐड प्रोडक्ट के लिए लिखा है, बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पे देते हैं अपडेट प्रोडक्ट एंड देन करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और इसके बाद हम बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर हम एक डिलीट के लिखते हैं, डिलीट प्रोडक्ट, ठीक है, डिलीट प्रोडक्ट लिखा हमने, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किया, एंड अपडेट के लिए भी ऐसे ब्लैंक हम छोड़ देंगे, अपडेट के लिए कोई इशू नहीं है, हम सबसे पहले डिलीट पे वर्क करेंगे। तो जैसा कि मैंने बोला था डिलीट के लिए ID चाहिए, तो मैं यहाँ देते हैं ID कोलन, ये हमारा होगा नंबर टाइप का, बहुत बढ़िया। इसके अंदर हमने देना है रिटर्न दिस डॉट HTTP डॉट डिलीट, और डिलीट के साथ साथ हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, API URL पास करेंगे। तो सबसे पहले API URL पास करने के लिए हम टिल्ड ऑपरेटर का यूज़ करने वाले हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ डॉलर सिंबल वी जस्ट यूज द करली ब्रैकेट एंड पास हियर दिस डॉट API URL, ठीक है, दिस डॉट API URL, एंड देन एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर हम जैसे करली ब्रैकेट बंद हो रहा है / यूज़ करने वाले हैं, और यहाँ पे कॉन्कनेट कर रहे हैं ID को भी डॉलर सिंबल के साथ, अगेन हम ID भी पास कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमारी ID भी यूज हो गया और हमारी API URL भी यूज हो गया, हम इसको जस्ट सेव कर लेते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद हम आते हैं अपने आइटम मास्टर कंपोनेंट डॉट TS पे, और यहाँ पर हम डिलीट वाली API को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले या तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर हम अपडेट API को भी लगे हाथ लिख ही लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। तो सर्विस के अंदर आते हैं, ये अपडेट वाला मेथड भी डन ही कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमें बेसिकली 2 पैरामीटर चाहिए होगा, पहला हमें चाहिए होगा ID और दूसरा एम्प्लॉय मतलब प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, अपने मॉडल को इंपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है, कोलन, और ये प्रोडक्ट हमारा किस टाइप का होगा, एक काम कर लेते हैं, प्रोडक्ट को हम चलो ऐसे लिखते हैं प्रोडक्ट कोलन, और ये होगा हमारा प्रोडक्ट टाइप का, ठीक है, ये हो गया। एंड देन इसके बाद हम जस्ट यहाँ पर बिल्कुल इसी तरीके से हम यूज़ करने वाले हैं, तो इसको जस्ट कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, हमें यहाँ पे यूज़ करना है पुट मेथड, बेसिकली कंट्रोल स्पेस देन सजेशन आ जाएगा, एंड देन यहाँ पर ये तो हमारा फर्स्ट एकदम मतलब पहला वाला आर्गुमेंट ये हो जाएगा, और दूसरा आर्गुमेंट जो होगा इसे यूज़ करेंगे
एज ए प्रोडक्ट नेम से। तो कॉपी करते हैं और कॉपी करके इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, देखो हमारी एरर दूर हो जाना चाहिए, अभी नहीं हुआ। ओके, तो यहाँ पर ये ठीक है। आईडी तो हम यहीं से निकालेंगे, ठीक है, इसी में से हम आईडी निकालेंगे। वो एक्चुअली आईडी नहीं पकड़ पा रहा, तो हम इसके अंदर हमारी आईडी मिल जाएगी, तो हम आईडी निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमने बेसिकली अपडेट के लिए भी हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम आते हैं, एक सेकंड, कुछ एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है? अच्छा, ओके, मल्टीपल टाइम्स इंपोर्ट के इशू है। ओके, नाउ सेव किया, अब ये सेव हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने आइटम मास्टर कंपोनेंट के HTML में सबसे पहले। और HTML पे यहाँ पर जो डिलीट है, इस डिलीट पे हम एक क्लिक इवेंट फायर करने वाले हैं। मैंने लिखा क्लिक ऑन डिलीट एंड देन पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर हम डिलीट कैसे करेंगे, हमारे पास ये जो आइटम है इसकी आईडी भेजेंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा आइटम डॉट ID। अब इसका मेथड हम कॉपी करते हैं और इसे हम बना लेते हैं अपने TS में। हम आ गए अपने टाइप स्क्रिप्ट में एंड देन पास पेस्ट एंड देन यहाँ पर हम देखो हमारे पास वहाँ से तो आईडी आ गई। ठीक है, आईडी आ गई, तो यहाँ पे हम एज ए पैरामीटर कैप्चर कर ही लेंगे। आईडी ये हमारी नंबर टाइप की होने वाली है एंड कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। और उसके बाद यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं जस्ट सिंपल सा सर्विस यूज़ करके दिस डॉट प्रॉड सर्विस डॉट, अब देखो सजेशन में आ जाएगा डिलीट प्रोडक्ट आ गया एंड डिलीट प्रोडक्ट के इसको हम यहाँ पर एज ए पास करेंगे आईडी। ठीक है, हमने दिया आईडी और उसके बाद देन यहाँ पे हम इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद जो भी हमारा रिज़ल्ट या रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, आप उसको एरोबैक के थ्रू यहाँ पर अगर रिस्टोर करना चाहो स्टोर कर लो, लेकिन नहीं भी करना चाहो आपको वैसे यहाँ सक्सेस का रिजल्ट का मैसेज आएगा। अगर आप API साइट से रिटर्न कराओगे मैसेज, जो भी कराना चाहो, वेल हम यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न अलर्ट रिटर्न करा रहे हैं कि हाँ हमारा अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो इसको दिखा दे प्रोडक्ट डिलीट सक्सेसफुल, प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुल। ठीक है, ओके, नाउ अब देखो यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट डिलीट हो गया, बहुत बढ़िया, लेकिन इंस्टेंस हमारा डेटा भी अपडेट हो जाए तो उसके लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे दिस डॉट गेट प्रोडक्ट। ठीक है, गेट प्रोडक्ट क्या करेगा, इंस्टेंस डेटा भी अपडेट हमारा कर देगा, जैसे कि हमने ऊपर मैंने किया था। ये देखो यहाँ पर पिछले वीडियो में अगर आपने देखा हो तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ भी कॉल करा लिया। सेव कर देते हैं, एक बार आउटपुट देखते हैं, ब्राउज़र पे आते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हमने अभी T-शर्ट वाले डेटा को डिलीट कर रहे हैं, 3rd नंबर को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिलीट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो प्रोडक्ट डिलीट सक्सेसफुली। जैसे मैं ओके करता हूँ देखो वो डेटा डिलीट हो गया, बाकी डेटा हमारा रह गया। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से एकदम रियल टाइम डेटा टेबल आपका वर्क कर रहा है, रियल टाइम डेटा बेस के साथ हम डील कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट ये वीडियो हमारी 20 मिनट प्लस में हो रही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे हम इसके एडिट पे वर्क करेंगे, मॉडल पे वर्क करेंगे और डेटा अपडेट करा के देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर। कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर।